सुंदरकांड में हनुमान जी का कृतित्व सबको जगत प्रसिद्ध है। वास्तव में उनको कहा जाता है कि हनुमान जी ना होए तो शायद जो है रामायण ना होती, ना रामायण होती, न रामचंद्र जी जीतते उनके कृतित्व से। और उसके बाद भी उनका विनयपूर्वक व्यवहार, जो विनयपूर्वक व्यवहार होता है वो हम सदैव विजयी होते हैं पिता है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य नहीं मानता, भगवान का मानता है। श्रोताओं, आपके समक्ष में आपके सुंदरकांड का 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29, 30, 5 कवित्व पढ़ रहा हूँ। और ये वीर रस में है, इसलिए इसको मैंने मालकोस राग में निबद्ध किया है। सुनिए। दिवस 6-7 जातो, जानिए न मातु धीर। हनुमान जी सीता जी को समझा रहे कि 6-7 दिन तो हार में कट जाना है, और उसके बाद में हमारे भगवान जो है समुद्र को बांधेंगे और लंका पर चढ़ाई करके आपको ले चलेंगे, आप धीरज धारण करिए। दिन दिन दिवस 6-7 मातु जानिए न मातु धीर। धीर और धीर अर्यंत की अवधि रही थोड़ी है। अर्य जो है दुश्मन है, शत्रु है, रावण, इसकी अवधि बहुत थोड़ी रही है, ये जल्दी जाने वाला है। धीर अरे अंत की अवधि रही थोड़ी है। बारिधि बधाए सेतु पह भालू कुल केतु। समुद्र को बांध करके भालू उससे उतरेंगे। बारिधि बंधाए सेतु पह भालू केले केतु। सानुज कुशल कपि कटक बटोरी के। अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में और जितने संसार में वानर हैं उन सब का कटक बटोर के वो समुद्र बांधने के बाद इस लंका पर आ जाएंगे। बचन विनीत कई सीता का प्रबंध कई। बचन विनीत कई सीता को प्रबोध कही। तुलसी त्रिकूट चढ़ी कहत उफेरी के। जय जय जानकी सु 10 शीस करी कंद सो। जय जय 10 शीस, जय जय जानकी स 10 शीस करी केसरी। केसरी कपीस कूदो बाल घात उदधि लोर के। उन्हें ऐसा कह करके उन्हें वहाँ पर वो वचन में माता से विदा लेकर के और चले तो समुद्र में कूद गए और फिर समुद्र को पार किया और त्रिकूट पर्वत पर बाद में पहुँच गए। और फिर अपना पूरी आवाज़ से उन्होंने आवाज़ दी कि जय जय जानकी। और 10 शीस करी कंस केसरी, और जानकी इसकी जय हो, ऐसा कह के केसरी के सपूत जो हनुमान जी हैं उनको तो वो तुलसी कहते हैं कि इसी बात पे कूद गया वो उदधि में, समुद्र में, और हिलोरे लेते हुए आगे बढ़ गया। दूसरा शब्द है साहसी समीर सोनू नीर निधि लंग लाख। साहसी समीर सूनु नीर निधि लंग नादि। समीर सून वायुपुत्र हनुमान जी साहसी थे और उन्होंने जो है नीर निधि जो आपका समुद्र है उसको पार लांग लिया। और फिर लंक सिद्ध पीठ निशी
है मसान संप सो। लंक सिद्धि पीठ निशी जागी के है मसान सो। और वो सिद्धपीठ लंका की एक सबसे सिद्ध करने वाली हो गई। जिस प्रकार से जो कपाली लोग होते हैं वो श्मशान में जा करके और अपना मंत्र सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी मसान में बैठ करके लंका के मसान पर, क्योंकि मसान मतलब श्मशान में आग ही होती है, चिता भस्म जलती है, यहाँ पर भी आग ही, यहाँ भी भस्म है। तो ऐसा लगता है कि जैसे लंका रूपी चिता पर या उस पर बैठ करके, मसान पे बैठ करके वो अपना कोई मंत्र साध रहे हैं। लंका सिद्धि पीठ जिमी है ससाय सीप सी। लंका सिद्धि पीर निशी जागो है मसान सो। रात भर जागा है वो। मसान जब सिद्ध किया जाता है कोई मंत्र तो मसान में रात भर जगना पड़ता है। हनुमान जी भी जागे। तुलसी बिलो की महा सो साहसु प्रसन्न भाई। तुलसी कहते हैं कि ऐसा उनका जो साहसपूर्ण कृत्य है, उनका साहस देख करके हनुमान जी के माता सीता प्रसन्न हो गई देवी के रूप में। और कहा उनने, देवी सिय सारी की दियो है वरदान को। देवी सिय सारी की दियो है वरदान सो। और देवी सीता ने उनको वरदान दिया था कि बेटा अजर अमर गुणनिष्ठ हो, सदा कह रघुनायक छो। तो इस प्रकार से वो वरदान सीता जी उनको दिया था, प्रसन्न हो गए वो। वाटिका ओजारी अच्छधारी मारी जारी गण। पहले तो उन्होंने वाटिका उजारी, अशोक वाटिका, और फिर उसका अक्षय कुमार को मारा, और उसके बाद उन्होंने जाकर श्रीलंका को जला दिया। गढ़ था वो तो किला। तो युवती तुलसी बिलोकी मां साहस प्रयत्न भई। देवी सिद्ध साहे सारी की दियो है वरदान सो। वाटिका उजार अच्छधारी मारी जारी गढ़। भानुकुल भानु को प्रताप भानु सो। भानु को प्रताप कुल भानु सो। सूर्य जैसा प्रकाश, हनुमान जी का सूर्य जैसा प्रकाश है। और जिस प्रकार से भानुकुल सूर्य वंश में भगवान के यहाँ जो भानु है, सूर्य है, और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है यहाँ दिखाई दिया। करत विशोक लोक कोक नद कोक कवि। कहे जातु धानु आयो हनुमान सो। और सब लोगों को, उनके अपने तल के लोगों को विशोक करते हुए, प्रसन्न करते हुए, और लोक के कोक नद लोक में उनकी वाणी गई। और कवि कहता है कि जो ये जातुदान कहते हैं कि ये आयो आज हनुमान आया है, आज आया हनुमान सो आया है। अगला है गगन बिहारी किलकारी मारी धुन सनु। गगन निहारी बिलकिलकारी मारी सुनि हनुमान। पहचानी भय सानंद समित है। जिस समय आकाश मंडल में किलकारी मारी हनुमान जी ने, तो उसको सुन करके उन्होंने पहचान लिया कि हनुमान है, तो सब लोग खुश हो गए। भूलत जहाज बच्यो पथिक समाज मानो।
ऐसा लगता है जैसे कि पूरा जो खोज करने के लिए आया हुआ वानर दल था वो मूर्ति के जहाज में से बच गया। जिस प्रकार जाल बुझता है तो साले लोग मर जाते हैं, उसी प्रकार से इसने हनुमान जी ने सीता जी खोज ला करके उस मूर्ति के जहाज को बचा लिया। आज आए जानी सब अंकमाल देत हैं। अब जब वो हनुमान जी आ गए तो सब लोग जो उनको अपने गले से लगा लेते हैं। जय जय जानकी से जय जय लखन कपीस कही, कै कूदे कपि कोट की नटत रेत रेत है। और इस प्रकार से वो हनुमान जी को उन्होंने माला पहनाई और जय जानकी दीश, जय जानकी जय राम अर्थात जय रामचंद्र जी और जय लखन की ऐसा कहते हुए वो समुद्र में कूदने लगी। मैं कहता हूँ कि वास्तव में साइंस कुछ भी कहता है कि वो यानी किससे पैदा है मनुष्य, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वानर ही से मनुष्य की ख्याति हुई, क्योंकि आज भी वानर आप देखिए जिस प्रकार से समुद्र में कूदे थे वो वानर, और उसी प्रकार से आज भी किसी भी तालाब में या उसमें नरवा में नदी में कूदते हैं और खुदाई मचती है, खूब खेल होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रसन्न होकर के सब बंदर जो हैं तालाब उसमें समुद्र में कूद गए। और देखिए आगे, आयो हनुमान प्राण हेतु अंकमाल देतु, लेत पग धूरी एक चुमत लंगूल है। हनुमान आया है खबर लेकर के, तो वो इतना प्रसन्न होगा कि उसको पहचान करके वो कुछ लोग तो कुछ बंदर तो उनके पाँव की धूल लगा रहे सिर पे, और कुछ जो है उनकी लंगूल जो पूँछ है उससे उसको चूम रहे हैं। एक बुझे बड़ी बाट सिय सम प्यार कहे, पवन कुमार भो विगत श्रम सूल है। और इस प्रकार से वो उस कथा को कहते हुए और सीता जी की बात सुनाते गए समाचार, और पवन कुमार जो हनुमान जी हैं उनका जो उनकी जो थकावट थी वो अपने आप समाप्त हो गई, क्योंकि जब किसी का आदमी का सफलता कार्य में मिल जाती है तो वो प्रसन्नता से उसका शरीर सुस्त हो जाता है। यहाँ पर हनुमान जी उनका जो है श्रम का सूल अपने आप समाप्त हो गया, जितना उन्होंने किया था परिश्रम। एक भूखे जानी आगे आने कंद मूल फल, एक पूजे बाहुबली भूलो मूल तो ही भूल है। अब एक बंदर जा करके और आगे जा करके कंदमूल फल खाने लगता है, और एक जा करके बाहुबल जो उनके हृदय में जो उनके बाहुओं में बल था उसको उस अपने बाहुबल से पेड़ों की मूल तोड़ डालते हैं और फूल तोड़ लेते हैं, माने नष्ट कर रहा है बगीचा को। एक पूज एक कहे तुलसी सकल सिद्धिता के जाकी, कृपा पाथ नाथ की प्रतानाथ नाथ सीतानाथ सानुकूल है। यहाँ पर अंगद ने आज से आदेश दिया कि तुम चलो, अब डर नहीं, भूखे हो और सब लोग जाकर फल फूल खाओ। सुबह गए और उन्होंने बागवानों को मारा और फूल खाए तोड़े प्रसन्नता से, ये सब हुआ। तो क्यों कि वो कहते थे कि कृपा सीतानाथ जो भगवान है राम है उनकी कृपा है, तो सभी चीज़ जो है अनुकूल हो रही है। आगे देखिए, लांगो जलधि गंभीर पवन सुत, ये जो है हम बाद में कहेंगे, ये हमने कार्तिक की धुन में बनाया है एक धुन, तो आपको सुनाएंगे बाद में। आगे देखिए, सिय को स्नेह सीख
कथा तथा लेख की लंका की, सिय को स्नेह शील कथा तथा लंका की, कहत चले 400 सिरानो पथु धुर है। यानी सीता जी के से मिलन, उनकी बातचीत, उनको ढांढस देना, ये सभी कथा जो है होती आई समुद्र की कथा, और सब लोग चले आए और एकदम से इतना जल्दी समय कट गया पता ही लगा ये कब वो भगवान के पास आ गए। खाहु फल सुनी पेली बैठे मधुवन में, और अंगद ने कहा खा फल, तो वहाँ जा कर के वो जबरदस्ती जो वो थे बागवान थे उनको अलग करके और मधु में जाके वो बैठ गए, घुस गए। उजारे बाग अंगद दिखाए धाय तन में, और बाग उजारे अंगद ने दिखाया इस प्रकार से, मारे बागवान ते पुकारे जाए देवन से। उन्हें जो उसने बागवान रोका तो उन्होंने उन बागवानों को भी मारा। जिस प्रकार से लंका में शोक वाटिका में हुआ था, इसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। वो प्रसन्नता का है। अब ये उजारे बाग अंगद देखा उजाए तम, अंगद ने तो आदेश ही दिया था और उन्होंने कहा जाकर देखो भैया, अंगद ने कहा दिया तो देखो सब कुछ वो है, और वो बाग उजड़ गया। तो काहे कपिराज करे आए काज बुल आए काज, तुलसीस की आशीष महामोद मन में। सुग्रीव समझ गए कि लंका में यदि वो सीता की स्तुति लेके ना आते तो उनकी हिम्मत नहीं थी, वो तो आते ही नहीं। वे समझ गए कि सीता जी की स्तुति मिल गई है, और उसी प्रकार से सब जो है बंदर लोग और खुश हो रहे हैं और आशीष दे रहे हैं, बड़े मोद में भरे हुए, प्रेम में भरे हुए हैं। और वो रामचंद्र जी के पास जाकर पहुँचे फल खा करके। ये हुआ आपका। अब ये है आपका, मैंने एक छोटा सा लोकगीत बना दिया है इसके ऊपर, हनुमान जी के कृतित्व पर। बांधो जल गंभीर, लागो जलधि गंभीर, पवन सुत लागो जलधि गंभीर, लागो जलधि गंभीर, पवन सुत लागो जलधि गंभीर। तहस नहस लंका कर डारी, तहस नहस लंका कर डारी, छार छार लंका कर डारी, सो निश्चर भये अधीर, पवन सुत बांध्यो ना लांघ्यो जल गंभीर, लांघ्यो जलधि गंभीर, पवन सुत लांघ्यो जलधि गंभीर। लंका जरा मात ढिंग आए, लंक जराय मात ढिंग आए, उन्हें बधायो धीर, पवन सुत लांघ्यो जलध गंभीर। चूड़ामणि माता ने दीनी, चरण पकड़ बलवीर, पवन सुत लांघो जल गंभीर। जलधि पार कर घाट पे आए, गिरि त्रिकूट चढ़ वीर, पवन सुत लांघो जल गंभीर, लांघो जलधि गंभीर, लांघो जलधि गंभीर, पवन सुत लांघो जलधि गंभीर। शब्द किलकिला दल ही सुनायो, वही पहाड़ पर चढ़ कर त्रिकूट पर्वत से हनुमान जी किलकिला करके अपना शब्द जोर का सुना दिया। शब्द कल किलकिला दल ही सुनायो, भय प्रसन्न मति धीर। जितने लोग दिया दार के दल के वो सब खुश हो गए।
भय प्रसन्न मति धीर पवन सुत लांघ्यो जलधि समीर। खाए फल सुग्रीव सुनायो हर्षित भयो रणधीर पवन सुत खा लांघ्यो जलधि गंभीर। रघुबर चरण पकड़ नादाने रघुबर चरण पकड़ नादाने हरे सबई की पीर पवन सुत लागो जलधि गंभीर। हरे सबई की पीर पवन सुत लागो जल गंभीर। जो भी अशुद्धियाँ गलतियाँ हो क्षमा करें। गायक मनोहर पांडे।